हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। बिग बॉस 17 मुनव्वर शो बोल सकते हो आप, मुनव्वर शो बन चुका है, जिसके इर्द गिर्द ही बाकी कंटेस्टेंट की थोड़ी सी बोलने के कुछ कंटेंट उन्हें मिलता है। लगातार वो बुली गैंग हो जिसमें आजकल खुशी की लहर है, उसके पीछे आखिर वाजिब कारण आपने देखा होगा। कई चीज़ें आ रही है जहाँ पे कटघरे के अंदर खड़ा कर दिया गया है और बिग बॉस अब एक अदालत बन चुकी है। कुछ बाहर के मुद्दों को शायद घर के अंदर रख के वो अपना फैसला सुनाना चाहती है इस बुली गैंग दोबारा कि भाई इनको क्या लगता है जो आयशा खान और मुनव्वर फारूकी के बीच में जो भी था, डबल डेटिंग थी या वो किसी के साथ चीट कर रहे थे, उन मुद्दों को अब बाहर की अदालत नहीं बिग बॉस की अदालत में फैसला सुनाया जाएगा। उस पर मोहर तो जनता ही लगाएगी, ये तो दिख ही रहा है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि भाई लग सकता है कि भाई हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मुनव्वर फारूकी की किस्ती बिग बॉस 17 में वहाँ डूबी जहाँ पे ऐसे बुली गैंग का कब्जा था। ये दिख भी रहा है घर के अंदर, जिस हिसाब से सारी चीज़ें बिग बॉस ने तैयार कर दी। अब इसके पीछे वाजिब कारण है, उस पर हम थोड़ा सा बात डालें और एक चश्मा बिग बॉस का नज़र और मेकर्स की नज़र से देखने की कोशिश करें बिग बॉस 17 को। तो यहाँ पर दिखता है, साफ क्लियर कट दिखता है कि जो चीज़ें अधूरी रह गई थी उनको अब पूरा करना चाहते हैं। जिस मकसद से आयशा खान को घर में भेजा गया था, उस मकसद को पूरा करने के लिए बोला तो नहीं जाता, लेकिन ऐसे एक पॉइंट पे खड़ा कर दिया जाता है और यहाँ पे याद दिलाया जाता है कि आयशा खान जो जो प्रॉमिस करके आप बिग बॉस 17 का हिस्सा बनी थी, आपने वो पूरा तो किया नहीं। क्योंकि प्रोमो में तो आपने देखा था कि जबरदस्त तरीके से जो टीआरपी मिली, उसके बाद जैसे ही वो घर के अंदर आती हैं, एक साथ वो मुनव्वर फारूकी के साथ खाना खा रही है, डांस कर रही है, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ मदद करते हुए वो शायरियाँ भी बना रहे हैं। तो बिग बॉस को लगा जो टीआरपी जो प्रोमो में जो आरोप लगाए थे आयशा खान ने मुनव्वर फारूकी, उस टाइम तो हमारा जो शो ऐसे चल रहा था वो एकदम से यहाँ पहुँच गया था। तो अब उसको दोबारा से जगाया जाए, उस टीआरपी को दोबारा से थोड़ा सा पंप किया जाए और फिर दोबारा से उस मकसद को जो आयशा खान लेके आई थी, जो काफ़ी उनको आरोप थे मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट, वो दोबारा से उगले। यहाँ पे एक अदालत बनाई जाती है जहाँ पे जज ओहरा है और साथ के साथ अरुण है। ओहरा जिसको हिंदी समझ नहीं आती और अरुण जो मुनव्वर फारूकी को पसंद नहीं करता। तो एक ऐसे जज जो पता ही है कि उनका जो डिसीजन आना है वो कहीं ना कहीं विक्की के फेवर में आना है, क्योंकि यहाँ पे विक्की एक पक्ष की बात रख रहे, वकील बन रहे, दूसरी तरफ अंकिता लोखंडे मुनव्वर फारूकी की साइड से वकील बनी है और वो उनका केस लड़ रही हैं। यहाँ पे जब आयशा खान को दोबारा बुलाया गया तो उन्होंने वही चीज़ें खरीदी जो उन्होंने प्रोमो के अंदर उस रूम के अंदर मनारा चोपड़ा के सामने कही थी। अब घर वालों के सामने तो वो बातें हुई नहीं थी, तो वो बातें दोबारा से उस रूम की जो बातें थी जो इन दोनों के बीच में हुई थी, जो छोटी मोटी चीज़ें जो आयशा ने घर वालों को बताई, उनको भी उन्होंने बड़ा चढ़ा के मसाला लगा के अपना हथियार के रूप में मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट इस्तेमाल किया। अब चाहते हैं बिग बॉस के घर वालों के सामने आयशा खान वो जो आरोप लगाए थे उनको दोबारा रिपीट करे और बताए कि मुनव्वर फारूकी आखिर उनके साथ कैसे चीट कर रहा था। यहाँ पे टूटे हुए दिखे हैं, दोबारा से जिन चीज़ों को वो समेटना चाह रहे थे, सॉल्व करना चाह रहे थे, अपने तरीके से उसको हैंडल करना चाह रहे थे। लेकिन आयशा खान दोबारा फिर बिग बॉस ने कहा कि आप बोलिए और अब आप आरोप लगाइए कि क्या गिल्टी महसूस हो रही है, क्या उन्हें अपने करे पे पछतावे पे थोड़ा सा अफसोस है। ये कहने के लिए पूरी अदालत लगाई। दोबारा से आयशा खान ने वही चीज़ें रिपीट करी, घर वालों को और कंटेंट मिल गया, बुली गैंग में खुशी की लहर हो गई, वो नाचने गाने लगे कि भैया अब तो हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें लगी जिससे हम घेर सकते हैं। फाइट कोई भी मुद्दे पे हो, अरुण हो या फिर समर्थ हो या बाकी लोग हो, वो उस मुद्दे को लेके लगातार आपको देख रहे होंगे आप एपिसोड के अंदर कि वो उसी मुद्दे को उठाते हैं कि अब इसकी गेम बिगड़ गई है, इसको आयशा के साथ रहने दो, ये आयशा के साथ रहेगा तो ये वहीं लगा रहेगा। और जब अरुण से भी फाइट हुई तो अरुण ने भी कहा तेरी एक बाहर एक अंदर है, तू झूठा है, तू फरेबी है। मतलब सभी घर वाले जो आयशा खान ने जो इनको एक सरूफा छोड़ दिया घर के अंदर, एक सूरी छोड़ दी, उसी सूरी को पकड़ के सब ऐसे मसाल के लिए घूम रहे और कह रहे कि जब भी फाइट होगी हम उसी पॉइंट पर अटैक करेंगे जिससे मुनव्वर फारूकी बचना चाहता है। और बिग बॉस अपने मकसद में लगातार कामयाब भी हो रहे हैं। यहाँ पे टूटे हुए दिखे, बिखरे हुए दिखे मुनव्वर फारूकी और कहीं ना कहीं एक इशारे के तौर पे उन्होंने आंखें नम दिखी। और जिस हिसाब से केस तो अंकिता लोखंडे हार गई, लेकिन इन चीज़ों से कहीं ना कहीं फिर एक चीज़ दिख रही है कि मुनव्वर फारूकी कुछ भी आरोप नहीं लगा रहे जो आयशा खान उन पे लगा रही है। नहीं तो कोई खिलाड़ी होता है कुछ और उसके दिल में होती तो वो भी 10 बातें आयशा खान की शो में बता सकता था, लेकिन वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो आयशा खान के साथ जो भी उनका था, जो भी उनका 2 महीने का
जो भी उनका बॉन्ड था वो उनके अंदर से अपनी चीज़ें ऐड नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि गलती हुई है, माफ़ी मांग लिया, उसको कितना खींचोगे। तो बिग बॉस तो लगे हुए खींचने में, और अदालत अब बाहर नहीं, बिग बॉस की अदालत लगेगी और वो फैसला सुनाएगी कि मुनव्वर फारूकी ने सही किया, गलत किया। बाकी सभी आप देख रहे हो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी कह रहे हैं कि अगर किसी का भी फ़ोन खंगालोगे तो आप जब उनकी चैट चेक करोगे तो ऐसे कई वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ सामने नहीं आते, लेकिन बिग बॉस तो जैसे हाथ धो के पीछे पड़ गए और वो तो चाहते हैं कि हम इसका फैसला देंगे, हम सुनाएंगे कि मुनव्वर फारूकी सही है या गलत है। और आयशा खान को याद दिलाया कि अपना मकसद याद करो जो आपने हमें प्रॉमिस किया था, जो आप बताना चाह रहे थे कि मुनव्वर फारूकी जैसा घर के अंदर है वैसा रियल में नहीं है। तो याद दिलाया, दोबारा अदालत लगाई है बिग बॉस ने अपनी और फैसला सुनाया जो विक्की के फेवर में गया। लेकिन बुल्ली गैंग के पास कुछ और कंटेंट मिल गया मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए। तो शायद देखते हैं बुल्ली गैंग और क्या क्या करता है। आप आए, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। प्लीज़ लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और बताएं कि इस मुद्दे पे आपकी है क्या राय। क्या आयशा खान जो साथ भी है, साथ रहना भी चाहती है, बात भी कर रही है, लेकिन जैसे ही जब उनको याद दिलाया जाता है और बिग बॉस की एक चाबी भरी जाती है तो वो वही बोलने लगती है जो उन्होंने प्रोमो में कहा था।